Hello students, this is our science class and we are reading the chapter skeletal system. Skeletal system में हमने skeleton के बारे में पढ़ लिया कि skeleton क्या होता है, उसके पास skull, backbone, rib cage, limbs and girdles हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे जॉइंट्स। जॉइंट्स क्या होते हैं, जोड़ क्या होते हैं, जहाँ पर भी हमारी दो हड्डी आपस में जुड़ती है उनको जॉइंट्स बोलते हैं और उन जॉइंट्स पर ही हम मूवमेंट कर सकते हैं। अगर हड्डी हमारे स्पैन जैसी हो जहाँ पर कहीं कोई जोड़ नहीं है तो ये मुड़ नहीं सकता ना। इसी तरह हमारी हड्डियाँ भी नहीं मुड़ सकती अगर जॉइंट ना हो। अब जहाँ पर दो हड्डी ऐसे आपस में जुड़ रही है तो उस जगह से वो ऐसे भी हो सकती है, मतलब मुड़ गई, सीधी थी ऐसी हो गई। तो जहाँ पर जॉइंट्स हो गए सिर्फ वहीं पे हम मूवमेंट कर सकते हैं अपनी बॉडी में। जॉइंट्स की डेफिनेशन क्या है? ए प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड द जॉइंट। जहाँ पर दो हड्डियाँ जुड़ती हैं उसे जॉइंट कहा जाता है। जॉइंट्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग टिश्यूज कॉल्ड लिगामेंट। और दो हड्डियाँ जो है आपस में वो जुड़ी हुई किससे है? उनको जगह में रखने के लिए भी कुछ होना चाहिए, नहीं तो ये अलग भी हो सकती हैं। उनको कौन रखता है? लिगामेंट्स रखता है। कौन रखता है? लिगामेंट्स। अब जॉइंट्स के टाइप पढ़ते हैं। जॉइंट्स के देखो दो हड्डियाँ तो बहुत जगह जुड़ती है। हमारी स्कल में हमने पढ़ा था, स्कल में 14 बोन्स होती है, 22 होती हैं जिसमें से 14 फेस में और 8 ब्रेन में होती है। वो 8 ब्रेन वाली हड्डियों को आप हिला सकते हो अलग अलग सिर को, पार्ट को? नहीं ना। क्यों? क्योंकि टाइप्स हैं बोन जॉइंट्स के टाइप्स हैं मूवेबल एंड इमूवेबल। मूवेबल होता है जहाँ पर हम हड्डियों को हिला सकते हैं, लाइक मेरी फिंगर्स मुड़ सकती हैं, मैं इनको हिला पा रही हूँ, तो ये कौन से जॉइंट है? मूवेबल। इमूवेबल कौन से हो गए? जिसे हम नहीं हिला पाते, जहाँ हम मूवमेंट नहीं कर सकते, जैसे स्कल की जो हमारी हड्डियाँ हैं वहाँ हम मूवमेंट नहीं कर सकते। अब मूवेबल जो जॉइंट्स हैं उनके बीच में एक फ्लूइड, एक लिक्विड होता है जो हड्डियों को आपस में चिकना कर देता है, लुब्रिकेट करता है, जिससे जब आपस में हो तो रगड़ ना लगे, दर्द ना हो। ठीक है, अब टाइप्स पढ़ते हैं हम मूवेबल जॉइंट्स के। सबसे फर्स्ट है हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट आपने दरवाज़ों में देखा होगा, ऐसे जोड़ से लगे होते हैं दरवाजे में, उनको हिंज बोलते हैं ना हम। और उसकी वजह से दरवाज़ा सिर्फ एक तरफ, दोनों तरफ नहीं मूव कर सकता, एक तरफ ही मूव करता है। वैसे ही इसीलिए इसका नाम हिंज जॉइंट है, क्योंकि जहाँ पर ये हिंज जॉइंट होगा वहाँ पर मूवमेंट है एक डायरेक्शन में होगी। ठीक है, जैसे कि दरवाजे में होती है। एग्जाम्पल एल्बो। एल्बो हमारी कोहनी होती है, यहाँ से हम एक तरफ मोड़ सकते हैं, दूसरी तरफ नहीं मोड़ सकते। या फिंगर्स है, फिंगर्स को हम ऐसे मोड़ सकते हैं, पीछे की तरफ नहीं मुड़ती हैं। नीज हमारे घुटने, टोज पैरों की उंगलियां हो गई। ठीक है, तो समझ में आ गया हिंज जॉइंट। नेक्स्ट इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या है? एक कटोरी जैसा है और उसमें मान लो हमने एक बॉल रख दी और बॉल में एक हड्डी ऐसे जुड़ी हुई है, तो क्या होगा? हम इसको हिला सकते हैं ना, चारों तरफ इसको घुमा सकते हैं, क्योंकि कटोरी जैसी हड्डी है एक और उसमें बॉल की तरह दूसरी हड्डी फिक्स है। ठीक है, तो यह बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ये कहाँ होती है? हिप्स में और शोल्डर में। और इस जॉइंट में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होती है, मैक्सिमम मूवमेंट होती है। अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि मैक्सिमम मूवमेंट कौन से जॉइंट में होती है, तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में होती है। नेक्स्ट इज़ पाइवोट जॉइंट। ये कहाँ होती है? स्कल और मतलब हमारी जो गर्दन है, खोपड़ी के नीचे वाले पार्ट में, और दो जो हमारी बैकबोन के दो पार्ट आते हैं उनके बीच में ये होता है। और हम अपनी गर्दन को कहाँ कहाँ हिला सकते हैं ये आप हिलाकर देख सकते हो, तो वो कौन सा है? पाइवोट जॉइंट है। और जो सबसे ऊपर की वर्टेब्रा, मतलब गर्दन के ऊपर सबसे पहले जो वर्टेब्री होती है उसको क्या बोलते हैं? एटलस बोलते हैं। साइड में मूव कर सकते हैं हम गर्दन को, अपवर्ड, पीछे की तरफ, ऊपर की तरफ, साइड में। ठीक है, तो ये हो गए 3 जॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट जॉइंट कौन सा है? ग्लाइडिंग जॉइंट। नेक्स्ट जॉइंट इज ग्लाइडिंग। ग्लाइड का मतलब होता है फिसलना, मतलब जिसमें एक हड्डी दूसरी पर फिसलती है थोड़ी सी, मतलब एक हड्डी ऐसी है तो वो हिलने के लिए इस पर सरक जाती है थोड़ी सी। ये कहाँ होती है? रिस्ट। रिस्ट होती है हमारी ये कलाई जहाँ हम घड़ी पहनते हैं। एंड एंकल। एंकल होता है हमारे पैर का टखना, वहाँ पर ये जॉइंट होता है। स्लाइट मूवमेंट, मतलब थोड़ी मूवमेंट होती है, सारी डायरेक्शन में होती है, लेकिन बिल्कुल हाथ के जैसे, जैसे हम हाथ घुमा पाते हैं वैसी नहीं होती, लेकिन सभी डायरेक्शन में हम मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे जॉइंट्स हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में मसल्स के बारे में पढ़ेंगे।